न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। प्रभु पढ़िए इसका प्रभु। अर्थ। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तात्पर्य विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त हैं। वह सदैव आत्म तृप्त हैं और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन के की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण से मोहित होकर जीवन की एक ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अनु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। फलत वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपना आपन सोची होत होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अनु जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कि उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, ए उ और वह साधु कर्म करयति तम यमे व्यो लोकेभ्य उन्निष्यते एष उ एवा साधु कर्म कारयति यमोधो निनिशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिसमें वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिसमें वह नरक जाए। अज्ञो जंतु ऋषो मत्मात्मा सुख दुख खोयो ईश्वर प्रेरितो गच्छन्ते स्वर्ग भ्रममेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णता आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावत सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। वैषम्ये घृणे न सापेक्षत्वा तथा हिम दर्शयति। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना ही किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर ऐसा प्रतीत होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं कि
भगवान जीव के पुण्य या पाप कर्मों को ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जीव से ना ही कुछ कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो। किसी भी तरह के कर्म करने की प्रेरणा भगवान नहीं देते हैं। तो इसलिए वो बद्ध नहीं है। ना आदत्ते, ना आदत्ते कस्यचित् पापम, ना चैव सुकृतम विभु। तो ना आदत्ते मतलब वो ग्रहण नहीं करते हैं भगवान। हम्म। तो फिर जीव परेशान क्यों है? अज्ञेन आवृतम ज्ञानम, जो भगवान की एक माया शक्ति है जिसको हम लोग अज्ञान कहते हैं, उसने जीव के ज्ञान को ढक लिया है। और तेन मुह्यन्ति जंतवः, और उसकी वजह से जीव कैसा हो जाता है? जीव भ्रमित हो जाता है। हम्म। और उस बहुत भ्रम के कारण वो जीव कैसा रहता है? जीव परेशान रहता है। सिलाश्रम ने उदाहरण दिया था कि अज्ञान जीव क्यों ग्रहण करता है? अज्ञान जीव ग्रहण करता है एंजॉय करने के लिए। क्योंकि अपनी जो परिस्थिति है, जो उसका जो नित्य स्वभाव है, नित्य स्वभाव क्या है? जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो अगर या तो आप दास बन सकते हैं या बॉस बन सकते हैं, दोनों तो नहीं बन सकते। तो अगर आप बॉस बनना चाहते हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकता है। वो कब हो सकता है? जब व्यक्ति अपने स्वभाव को भूल जाए। तो उसके लिए क्या क्या ग्रहण करता है? वो अज्ञान ग्रहण करता है। अज्ञान ग्रहण करने की वजह से जो भी जीव यहाँ आता है, सबके सब अपने आप को भगवान समझने लगते हैं बचपन से ही। छोटा बच्चा भी रोता है ताकि वो आकर्षण का केंद्र बने। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, हाँ भाई हमारी सब सुनते हैं। और आपने कई बार ध्यान से देखा होगा, बच्चे रोते हैं और कई बार आप थोड़ा सा पास में चले चुप हो जाते हैं। पहले तो और जहाँ थोड़ा पास है शांत। तो बचपन से वो आदत रहती है। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो क्लास में या तो भाई फर्स्ट आके आकर्षक बनने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो क्या होता है? फिर वो क्लास में कुछ ऐसी शैतानी करने की कोशिश करते हैं ताकि सब लोग उनको उन पे ध्यान दें। किस तरह से आकर्षक बनने की कोशिश करते हैं। थोड़े और बड़े होते हैं तो लड़कियां पूरा अपना मेकअप वेकअप करके आती हैं। सब हमको देखें, हमको देखें भाई, हम ही देखने लायक है, दुनिया में कोई देखने लायक है ही नहीं। आदमी है वो कुछ ऐसा कर्तव्य करने की कोशिश करता है कि वो आकर्षण का केंद्र बने। तो हर कोई संसार में केंद्र बनने का प्रयास करता रहता है। हम्म। तो इसीलिए क्या करते हैं? तो ये प्रवृत्ति क्यों आती है कि हर कोई भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। और वो आध्यात्मिक जगत में संभव नहीं है, वो भौतिक जगत में ही संभव है। इसलिए वो किसको ग्रहण करता है? अज्ञान को ग्रहण करता है। किंतु फिर उसी अज्ञान के कारण जब हमको ये शरीर मिलता है तो ये शरीर जो सुख देने वाला है, वो फिर दुख भी देता है। एक चीज नहीं मिलेगी, दोनों चीजें एक साथ मिलेंगी। अगर आप मूवी का टिकट लेके मूवी देखने जाते हैं तो कहीं कहीं हीरो मारेगा, कहीं कहीं उसकी पिटाई भी होगी। तो सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, एक साथ नहीं मिलता है, एक चीज नहीं मिलती। तो वही बात है। तो वही भगवान बोल रहे हैं। तो क्यों जीव इतना परेशान है? अज्ञान के कारण। ये मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्णा भावनावित हैं वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वं ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सहसम।
सदसम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में ही कहा गया है, बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानवानमानम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्णा भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के जा पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्णा भावनाभीत। अतः ऐसी ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्णा भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्णा भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को उसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी वह हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्णा भावनाभीत गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2.12 यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिस तरह से अविद्या 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 और विद्या दोनों ही आ, माया के दो साइड है, दो पहलू हैं। तो अविद्या होती है रजोगुण और तमोगुण के कारण, और विद्या होती है सत्वगुण के कारण। तो विद्या शक्ति क्या करती है? विद्या शक्ति अविद्या शक्ति का नाश करती है, अविद्या शक्ति विद्या शक्ति का नाश करती है। दोनों उल्टे हैं। जब सत्वगुण बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण काम होते हैं, जब रजोगुण तमोगुण बढ़ते हैं तो सत्वगुण काम होता है। तो इसी तरह से तो जीव जब विद्या शक्ति का आश्रय लेता है, सत्वगुण का आश्रय लेता है, तो वो अविद्या का नाश कर देता है। तो अज्ञान किसका नाश कर देता है? अज्ञान का। विद्या शक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है, अविद्या शक्ति से अज्ञान उत्पन्न होता है। हम्म। तो विद्या शक्ति की तुलना की गई है सूर्य के प्रकाश से, और अविद्या शक्ति की तुलना की गई है अंधकार से। तो जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो अंधकार कैसा होता है? समाप्त हो जाता है। तो उसी तरह से जब कोई व्यक्ति आ, विद्या शक्ति का आश्रय लेता है, तो जिस तरह से सूरज की रोशनी अंधकार को नाश कर देती है और चीजों को हम सही रूप में देख पाते हैं, कौन सी चीज कहाँ रखी है कमरे में समझ में आता है जब लाइट होती है, अंधकार में समझ में नहीं आता है। उसी तरह से जब व्यक्ति विद्या शक्ति का आश्रय लेता है तब उसको क्या समझ में आ जाता है? प्रकाश शक्ति तत्परम। व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि
वो आध्यात्म क्या है? क्या अध्यात्म है? कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं आत्मा है, इसका ज्ञान हो जाता है। तो जो व्यक्ति सत्य गुण में को लगातार कल्टीवेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, उसको अंत में क्या मिलता है? उसको ये परिणाम मिलता है कि उसको साक्षात्कार हो जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग है। हाँ। इसलिए भगवान ना ही किसी को बांधते हैं और ना ही किसी को मुक्त करते हैं। भगवान ने अपनी दो शक्तियां हैं, उसको संचालित कर दिया है। हाँ, एक शक्ति है सत्वगुण में, जिसको हम विद्या कहते हैं। दूसरी शक्ति है रजोगुण तमोगुण में, जिसको अविद्या कहते हैं। वो सिस्टम अपना चलता रहता है। और उस सिस्टम के अनुसार जो व्यक्ति जिस चीज का आश्रय लेता है, उसको वो मिलता है। तो जो अविद्या का आश्रय लेगा, उसके अंदर भोग करने की इच्छा आएगी, वो इस संसार में बंधेगा। वो अपने आप के अंदर, उसके अंदर कर्ता भाव आएगा कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, और अहंकार आ जाएगा। और जो लोग विद्या शक्ति का आश्रय लेते हैं, उनको इस संसार से विरक्ति मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। ये सब उनको प्राप्त होता है। तो सिंपल चीज है, भगवान ने अपना सिस्टम बना दिया है। इसलिए भगवान उसमें, उसका कोई कारण नहीं है, या फिर भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज के लिए। जैसे आपने एक सिस्टम बना दिया कंपनी के अंदर, हम्म, कि भाई 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है। अब कोई 9:30 बजे के बाद में आएगा तो उसकी सैलरी कट होना चालू हो जाएगी। तो अभी एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है कि वो कितने बजे आते हैं। वो टाइम पे आएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं होगा तो भाई सैलरी कट हो जाएगी। वो सिस्टम सेट कर दिया। लेकिन मालिक के लिए कोई सिस्टम नहीं है। मालिक जब चाहे आए, जब चाहे जाए, हो सकता है नहीं ना भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एग्जाम्पल सेट करने के लिए हो सकता है मालिक जाए, ताकि क्योंकि हम टाइम पे आएंगे तो बाकी लोग भी टाइम पे आएंगे। लेकिन वो बंधा हुआ नहीं है। उसी तरह से भगवान के लिए कंपलसरी नहीं है, उन्होंने अपना सिस्टम बना दिया विद्या का, विद्या का। तो भगवान आते हैं तो कई बार एग्जाम्पल सेट करते हैं, जैसे खासकर भगवान राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो पूरा एग्जाम्पल सेट करते हैं। लेकिन भगवान बंधे नहीं है। हम लोग कैसे? हम लोग बंधे हुए हैं। तो हम सिस्टम में जिस चीज का आश्रय लेंगे, उसके हिसाब से हमको परिणाम मिलेगा। वो सब हम पे निर्भर करता है। सिंपल चीज। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ठीक है, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। प्रभु ये वेस्टी क्या होता है प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। तो वेस्टिया में स्पिरिचुअल को हरे बोला गया कृष्णा है, प्रभु जी, इटरनल। एक बात पूछना चाहती हूँ। बेस्टी, हम्म। बेस्टी जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। तो जो मैं उससे समझ में आया, परपोर्ट से समझ में आया। एक मिनट, 16 के थे ना। मतलब थोड़ा परपोर्ट दिखाई, देखो इसको दिखाते हैं आपको। हम्म। तो स्पिरिचुअल को उन्होंने वेस्टी लिखा हुआ है उधर पे। हाँ, एवरी लिविंग बीइंग इज इंडिविजुअल एंड द लॉर्ड हिमसेल्फ। वेस्टी का मतलब इंडिविजुअल लिखा हुआ है। इंडिविजुअल मतलब जिसकी एक आइडेंटिटी होती है, उसको वेस्टी कहते हैं, इंडिविजुअल। ठीक है। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व से और वेस्टी उसके ऐसे ही वो है वेस्टी। मतलब वो एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि कुछ अव्यक्त है, इम्पर्सनल है, वैसा नहीं, पर्सनल है। ठीक है, अजय प्रभु समझ में आ गया? यस प्रभु, लेकिन यहाँ पे लास्ट लाइन जो लिखा है प्रभु, आइडेंटिटी विथ इंडिविजुअलिटी इन स्पिरिचुअल लाइफ इज रियल नॉलेज, जैसे इसमें भी लिखा है आध्यात्मिक जीवन वेस्टी, वेस्टी की पहचान ही वास्तविक जीवन। मतलब वेस्टी जो है इंडिविजुअलिटी हो गया, मतलब उसके साथ हम हाँ हाँ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हाँ स्पिरिचुअल हाँ। लाइफ में, न कि मटेरियल लाइफ में। नहीं नहीं, प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद ने जो परपोर्ट बताया है वो मायावादियों के हिसाब से बताया है। कि मायावादी लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं कि अरे जो भगवान है वो भी माया के अधीन हो जाते हैं, जीव भी कभी भी माया के अधीन हो जाता है। तो प्रभुपाद ने हम बोल रहे हैं कि भाई भगवान माया के अधीन नहीं हो सकते हैं। उनका एक व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं हम भगवान थे, हम भूल गए और फिर हमको एक व्यक्तित्व मिल गया और फिर हमारा व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है और फिर हम कैसे हो जाते हैं? फिर लीन हो जाते हैं, फिर हम वही भगवान बन जाते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा नहीं है।
तो जो ये समझ जाता है कि हम एक व्यक्ति हैं, भगवान एक व्यक्ति है, हमारा भगवान के साथ में एक व्यक्तिगत रिश्ता है, वो चीजों को अच्छे से समझ जाता है। यस ब्रो, क्लियर हो गया ब्रो। ठीक ठीक है, तो आगे चलते हैं 17 नंबर। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तत्निष्ठस्तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु पढ़ू। हाँ हाँ, बड़ी पढ़िया नहीं बड़ी। जी प्रभु। हरे कृष्ण। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य: परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्मा का भी अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य पर तत्व हैं, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उसके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्मा संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोल रहा था कि जो विद्या का आश्रय लेगा उसको साक्षात्कार हो जाएगा, हम शरीर नहीं आत्मा है। भगवान यहाँ बोल रहे हैं पर वो पर्याप्त नहीं है साक्षात्कार के लिए। पहले भी भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 59 और 61 यहाँ क्लियरली बताया था कि जब तक कोई भगवान का आश्रय नहीं लेता है, वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता है पूर्ण रूप से। क्योंकि जब हमको साक्षात्कार होता है, हम शरीर नहीं आत्मा है, वो उसमें जो आनंद मिलता है उसको आत्मानंद कहते हैं। आत्मानंद मतलब हमको पता चल रहा है कि हम शरीर नहीं है, उसकी वजह से एक आनंद मिलता है। वो किसके जैसा है? वो नेगेटिव के खत्म होने जैसा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, या छोटे बच्चों को आपने कई बार देखा होगा, छोटे बच्चे कई बार वीडियो गेम में बड़े एब्जॉर्व हो जाते हैं। इतने ज्यादा एब्जॉर्व हो जाते हैं कि पूरे दुनिया उनके लिए गायब हो जाती है। लेकिन मान लीजिए वो वीडियो गेम में फंसा हुआ है बच्चा, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से वो उसमें बार बार हार रहा है, हारने की वजह से रो रहा है। तो और घर वाले बोलते हैं भाई छोड़ दो, जब तुम हार रहे हो तो छोड़ दो उसको, तुम्हें मजा नहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं, हम तो खेलेंगे खेलेंगे, अगली बार जीतेंगे। अब वो रो जा रहा है, रो जा रहा है, रो जा रहा है। एकदम से मदर क्या करती है? तुरंत स्विच ऑफ कर देती है। और जैसे ही स्विच ऑफ कर देती है, क्या होगा? वीडियो गेम खत्म। और फिर उसके सामने आइसक्रीम रख देती है, बेटा खाओ। बड़ा आनंद आ रहा है। ठीक है, अभी तो आइसक्रीम नहीं रखी है, अभी छोड़ देते हैं उसको ऐसे। तो सिर्फ वो बंद करने से क्या हो जाता है? वो बच्चे को एक राहत मिल जाती है। हाँ यार, चलो कम से कम गेम खत्म हो गया, भाड़ में जाए फालतू की चीज थी, परेशान थे। तो वो किसके जैसा है? वो ब्रह्म की आनंद जैसा है। क्योंकि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां जब उत्तेजित होती हैं तो वो दुख देती हैं। और जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो थोड़े समय के लिए वो जो उत्तेजना है वो कैसी हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो उसी को लोग क्या समझते हैं? सुख समझते हैं। सर्दी का मौसम है। हम्म। तो खैर, बंगाल में उतनी सर्दी नहीं पड़ रही है अभी, उत्तर भारत में बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है। तो सर्दी पड़ रही है, मान लीजिए आप कांप रहे हैं सर्दी से,
और सडनली कोई ब्लोअर लेके सामने रख देता है, तो लगता है वाह, दुनिया में से बड़ा सुख है ही नहीं, ब्लोअर के सामने बैठे हुए हैं आराम से। लेकिन वो ब्लोअर की वजह से सुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि पहले से हम दुख की स्थिति में है। वो दुख थोड़ा कम होता है तो हमको लगता है कि बड़ा सुख मिल रहा है, तो सुख नहीं है, वो दुख, ऑलरेडी दुखी है और दुख थोड़ा कम हो गया तो सुख लगता है। तो ये ब्रह्मानंद की तरह है, क्योंकि जैसे ही हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हैं, शरीर जो दुखों की जड़ है वो दुख देना बंद कर देता है। और जैसे ही वो दुख देना बंद कर देता है तो एक आनंद मिलता है, जिसको हम लोग आत्मानंद कहते हैं। किंतु वो आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता है। आत्मा को चाहिए भगवान के साथ में रसों का आस्वादन करना। इसीलिए भले ही वो व्यक्ति के लिए परम लक्ष्य क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति कभी इंद्रिय तृप्ति के ऊपर टूट पड़ेगा, रुक रुक के, क्योंकि रिलेशनशिप चाहिए। या दूसरा चीज क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भगवान को प्राप्त या फिर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता है। ज्ञान निर्धूष कल्मषः, तो वापस जो पुनर्जन्म है उसको वो प्राप्त नहीं कर सकता, पुनर्जन्म से मुक्ति नहीं हो सकता है। तो बेसिकली ज्ञान कैसे काम करता है, व्यक्ति को जब ज्ञान मिला है तो उसको समझ में आ गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। विद्या ने अविद्या को खत्म कर दिया, किंतु वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि उसके बाद भी अगर व्यक्ति ज्ञान का आश्रय लेगा, क्या कि मैं शरीर नहीं हूं, कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा, शरीर पे ही रहेगा। कंसंट्रेशन अगर शरीर पर रहेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो क्या होगा, मरने के बाद फिर से शरीर मिल जाएगा। इसलिए साथ में क्या करना पड़ता है, आप परमात्मा पे ध्यान करिए, या नाम जप करिए, या कीर्तन करिए। तो वो करते हुए व्यक्ति क्या कर सकता है, वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकता है। तो वो यहाँ भगवान बता रहे हैं क्लियरली। तो उन लोगों को भी क्या है, जो ज्ञानी है, कर्मयोगी है, ज्ञानी योगी, अष्टांग योगी है, उनको भी साथ में क्या करना होता है, भक्ति करनी होती है। तो इसलिए इसको भगवान ने यहाँ बोला तत्व बुद्धया। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना होता है, भगवान के ऊपर अपने इंटेलिजेंस को यूज करना होता है, बुद्धि को, कि भगवान के बारे में थोड़ा समझिए। हाँ, तद आत्मनः, आत्मना यहाँ लिखा हुआ है मन को, मन के द्वारा उस परमात्मा पे ध्यान करिए। तन्निष्ठतस, हाँ, और अपनी निष्ठा को भगवान पर स्थापित करिए। हम्म, तो इस तरह से क्या होगा, जब व्यक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन करते हुए आ, उस पर ध्यान रखेगा, उस पर कंसंट्रेट करेगा, तब वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करके इस संसार में वापस नहीं आएगा। सेम चीज हम लोग पढ़ेंगे 18 चैप्टर में भी। भक्त्या माम जानती तत्वता तत्व माम तत्व ज्ञातवा विशते तत् अनंतरम। तो वहां पर भी भगवान कर्मयोगी ज्ञानियों के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि अगर कोई ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर रहा है, वो भी कहाँ प्रवेश कर रहा है, वो भगवान में ही प्रवेश कर रहा है, वो भगवान की तो प्रेरणा है ना। और भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति चाहिए। थोड़ी सी भक्ति होगी तो आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका, भले आपका लक्ष्य नहीं है कि भगवान के साथ रिलेशनशिप बनाना है, और अगर अच्छे से भक्ति करिए, आप भगवान के साथ रिलेशनशिप भी बनाना चाहते हैं, तो साक्षात भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भक्ति का आश्रय लेना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, विद्या से अविद्या को नाश करते हैं, और उसके बाद में भक्ति करते हैं ताकि वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर सके। तब जाके कोई कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो एंड में उसको विद्या भी छोड़नी पड़ती है, नहीं छोड़ेगा फंसा रहेगा। हाँ, एक और उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो विद्या अविद्या का नाश कैसे करता है, जैसे जब हम माचिस की तीली जलाते हैं तो उसमें जो आग जलती है, आग क्या करती है, उस लकड़ी को जलाती है, पर एक बार लकड़ी जल जाती है, आग खत्म हो जाती है।
उसी तरह से विद्या का काम कब तक रहता है? जब तक वो अविद्या का नाश नहीं करती है। एक बार अविद्या का नाश हो गया, बस विद्या का काम खत्म। अब क्या करना है? अब पराविद्या का आश्रय लेना है। पराविद्या क्या? भक्ति का आश्रय। फिर भक्ति का आश्रय लेना होता है। ठीक है, चलिए, तो फिर आगे वो चलते हैं। एक सवाल था, वो पूछ सकते हैं क्या? हाँ, पूछिए। मैं पढ़ रहा था भागवतम, भागवतम में पढ़ने, उसमें क्या है कि जैसे ब्रह्मा जी से ही पढ़ने के बाद पता चला कि ब्रह्मा जी से ही मृत्यु, ब्रह्मा जी से ही द्वेष, हाँ जितने भी विकार हैं वो सब जैसे 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 ऋषि मुनि जन्म लिए वैसे ब्रह्मा जी से ही वो सारे चीज जन्म लिए, द्वेष, ईर्षा, क्रोध, ये सारे चीज मतलब ये जन्म लिए एज ए इंडिविजुअली कली। हम्म। हम्म। उसका क्या कारण था जन्म होने का? नहीं, देखिए, वो जो लिखा हुआ है, देखिए इन सब का फंक्शन है ना, सारी फंक्शनैलिटीज आएंगी कहाँ से? हाँ। तो अब मैं उसमें डिटेल में नहीं आऊंगा, लेकिन देखिए पहले अगर आप देखेंगे, सारी सृष्टि में 24 तत्व उत्पन्न हो जाते हैं, गर्भोदक विष्णु उत्पन्न होते हैं, गर्भोदक विष्णु की नाभि से कमल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, उसके बाद में आते हैं विराट रूप। विराट रूप क्या है? विराट रूप ब्लूप्रिंट है संसार का, कि संसार में चीजों को कैसे, कहाँ पे क्या स्थापित करना है। एक वर्णाश्रम का बड़ा विराट रूप है, एक 14 भवन कहाँ होने चाहिए उसका विराट रूप है, उसके बाद 24 तत्वों का विराट रूप है। तो ये सारे अलग अलग विराट रूप में ब्लूप्रिंट हैं, जिसके हिसाब से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी और भी तत्वों की सृष्टि करते हैं, ताकि इस संसार में लोग फंसे रहें। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 तरह की अविद्या का की परतों का वो करते हैं, निर्माण करते हैं। क्यों है, क्यों ये नहीं सब इनलाइटमेंट करते हैं कि भगवान के प्रति लोग अगर जागरूक रहे, मतलब क्यों फंसाया जाता है, मतलब क्यों, इस नहीं, क्या फंसाया नहीं रीजन? जाता है। जो लोग फंसना चाहते हैं उनके लिए फैसिलिटी दी जाती है। वो तो ठीक है। हाँ। जो लोग फंसना चाहते हैं, देखिए, लोगों को कई बार आ, अनर्थों से मुक्ति नहीं चाहिए। हम्म। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जनरली मैं कांग्रेस एंड पिचिंग में ये उदाहरण नहीं देता हूँ, बट फिर भी ठीक है, देता है, समझने के लिए आसान हो जाता है। तो जब मैं आईआईटी में पढ़ाई कर रहा था, तो हमारे साथ के एक भक्त थे, अभी भक्त हो गए, 16 माला करता है। तो मेरा क्लासमेट ही था। तो उसको मैंने उस समय जब कराना चालू किया था, मेरा 3rd ईयर था उस समय। तब जैसे ही वो थोड़ा कन्विंस वन्विंस हुआ, 16 माला करना चालू हुआ, अब तो पूरा जोश आ गया, अरे भाई सबको भक्त बना देंगे। नए नए लोगों को हम्म। जोश भी रहता है, लगता है पूरी दुनिया को भक्त बना देंगे। तो पहुंच गए एक कमरे में। कमरे में क्लास में बहुत सारे लड़के थे, कुछ गड़बड़ देख रहे थे स्क्रीन पे। हम्म। तो वहां पे गया और बोले, अरे क्या बकवास देख रहे हो, जब करो। तो बोले, क्या बकवास है? तुम लोग बकवास करो, हम सही काम कर रहे हैं। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, और तुम गलत काम करो, हम सही काम कर रहे हैं। तो बोले, अच्छा। बोले, तुम्हारा जब करेंगे तो उससे क्या होगा? कह रहे, इससे ये जब करोगे तो काम, क्रोध, लोभ सब खत्म हो जाएगा। बोले, क्यों खत्म हो जाएगा? खत्म हो तो बेकार बात है, खराब बात है ना। अगर मान लीजिए काम, क्रोध, लोभ नहीं होगा, तो संसार हमको हम एंजॉय कैसे करेंगे? तो वो भी थोड़ा सोचने लगा, अरे बात तो सही है। तो वापस आ गया। वापस आया तो फिर मैं भागवतम से श्लोक लोग पढ़ के उसको समझाया। हम्म। वही तो वाला ये जो कहानी श्लोक, वाला प्रभु की, ये जो हाँ, बोलता है ना कि स्वर्ग ये वाला में श्लोक दारू आता है ना मिलेगा आपका। तो ठीक है, नहीं तो हम्म, दारू, हाँ स्वर्ग नहीं, दारू तो नहीं जाना है। हाँ, तो ये जो श्लोक आता है ना उसमें, आ, यन्मैथुनादिग्रह मेदि सुखम तुच्छम कंडू ये नैन करे दुख दुखम तृप्यंति नहीं करे कृपणा बहु दुख बाजा कंडू ती मन मनसिजम विषय धीरा। तो इस संसार में जो कामना है वो किसकी तरह से, खुजली जैसी है। जितनी आप खुजली करेंगे उतना ज्यादा हाँ, ज्यादा। बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। इसलिए क्या करना है, उसको नहीं खुजलाना है, और क्या करना है, दवाई लगानी है। तो नहीं खुजलाना किसके जैसा है, कि आपको काम क्रोध लोभ बढ़ानी नहीं है, 4 नियम का पालन करना है। और हरिनाम जो हम कर रहे हैं वो किसके जैसा है, वो औषधि लगाने जैसा है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि हमको काम क्रोध को बढ़ाना है, वो किसके जैसा है,
वो कहते हैं कि जब तक खुजली नहीं होगी तो खुजलाने का मजा कैसे आएगा। खुजली का मजा खुजलाने में है, तो खुजली हो पूरे हाथ में क्यों, पैर में, शरीर में, सब जगह खुजली हो तो अच्छी बात है। खुजली का हम्म। मजा खुजलाने में। तो वैसे लोग हैं। तो हम्म। साधारण लोग, काम क्रोध लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली बोलते हैं, कुछ लोग को समझ में नहीं आता कि हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे 1990s में एक बहुत फेमस हॉलीवुड मूवी आई थी, उसका मोटो था ग्रीड इज गुड, लोभ अच्छा है। क्यों? अगर लोभ होगा तो पैसा कमाने की प्रवृत्ति आएगी, तो आदमी मेहनत करेगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। हाँ। तो इस तरह से जो साधारण लोग हैं जनरली जनरली दुनिया में, काम क्रोध लोगों को घटाना नहीं चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो जिसको पता चला कि काम क्रोध लोग गलत है, वो अपने आप में भी बहुत बड़ा साक्षात्कार है, छोटी चीज नहीं है। जी प्रभु। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं तो ब्रह्मा जी देते हैं। हाँ। जब वो मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान भी अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है। जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो प्रभु आपने, हरे कृष्ण प्रभु, अभी हम्म। आपने प्रभु उसमें इसके परपट में बताया था कि जो ज्ञान के मार्ग में चलते हैं और ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, तो उनको भी विद्या छोड़नी पड़ती है। जो जो ज्ञान हम्म। है, जो विद्या है, उनको छोड़नी पड़ती है। जैसे विद्या से हम्म। अविद्या का नाश करते हैं वो, और फिर विद्या भी उनको हम्म। छोड़नी पड़ती है। तब जाके वो हम्म। ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। और फिर आपने कहा प्रभु कि वो लीन हो सकते हैं, आपने ये यूज किया, लीन होंगे आपने नहीं यूज किया प्रभु, आपने कहा लीन हो सकते हैं, का मतलब हुआ नहीं भी हो सकते हैं। हम्म। तो हाँ प्रभु देखिए, उसको थोड़ा सा लाइट करते हैं उसके ऊपर। एक्चुअली मैं क्यों बोल रहा हूँ हो सकते हैं, उसका रीजन ये है कि इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। थोड़ा भी कंसंट्रेशन अगर उनका जो पुराना उन्होंने जो साधना की हुई है उसमें अगर चला जाता है तो व्यक्ति वापस आ जाता है। उसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन किस में होना चाहिए? किसी ना किसी आध्यात्मिक क्रिया में होना चाहिए, श्रवण में, कीर्तन में, या फिर परमात्मा के ध्यान पे, कहीं ना कहीं यहाँ कंसंट्रेशन होना चाहिए। थोड़ा भी कंसंट्रेशन उसकी पुरानी चीजों पे चला गया, प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है। तो इसलिए आसान नहीं है, वो पथ बहुत मुश्किल पथ है। तो प्रभु वो तो कोई जो जो नवधा जो जो 9 मेथड्स हैं, वो तो कोई उसमें से एक भी मेथड वो फॉलो नहीं करते, नहीं ना नहीं, श्रवण कर। अगर अगर वो उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं करेंगे। आगे वो तो भी हम सिर्फ लोग ध्यान आगे करते हैं। देखेंगे। आप थोड़ा धैर्य जी जी। रखिए, अभी हम सेवन सेवन चैप्टर और 8 चैप्टर में आगे देखेंगे। जी भगवान प्रभु। उन सब के बारे में बताते हैं कि जी कैसे प्रभु। हो सकता है कोई आदमी आपको दिख रहा है कि हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहा है, बट वो हो सकता है भक्त नहीं है, ज्ञानी है। जो लोग बहुत सारे बड़े बड़े भागवत के प्रवचन करने वाले हैं, कई बार टीका लगा के भी घूमते हैं। आपको लगेगा अरे वाह यार, ये तो बड़े राधा रानी के भक्त हैं, या फिर इनके भक्त हैं, उनके भक्त हैं। बाद में जब आप उनके वो सुनेंगे प्रवचन, कभी कभी थोड़ा सा वो बताए तो बोल देते हैं क्या दिक्कत है। हम्म। अरे भाई, काली और शिव में और कृष्ण में अंदर थोड़ी ना है। किसी की भी भक्ति करो, एक ही बात है। वो मायावाद बोल देते बीच में। या फिर आपको क्या लगता है, अरे भाई आप बोल रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं ए रिक्शा इधर आओ, तो आप उस आदमी को रिक्शे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जब तक माया है तब तक आपको लगता है कि आप भगवान नहीं है। जैसी माया खत्म हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि आप भगवान है, तो आप भी भगवान बन सकते हैं। तो बीच में क्या करते हैं, थोड़ा सा जहर डाल देते हैं। तो एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन है कि उनके अंदर वो भक्ति भाव नहीं है। वो सिर्फ भक्ति किस लिए कर रहे हैं, ताकि आराम से वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकें, वो उनका लक्ष्य है। जी समझ प्रभु। गए ना? जी प्रभु। तो इसलिए वो लोग भी ये प्रोसेस करते हैं, जो ज्ञान योगी, क्या ज्ञान योगी, कर्म योगी वगैरह भी होते हैं। वो लोग भी सब भक्ति भक्ति करते हैं, दो रीजन से। पहली बात तो उनकी खुद के पथ बहुत ज्यादा शुष्क है, ड्राई है, आनंद नहीं आता है। दूसरा रीजन क्या है? अगर ये लोग ये नहीं करेंगे तो उनको ब्रह्म ज्योति भी प्राप्त नहीं होगी, वो वापस इस संसार में आएंगे। ठीक है। जी प्रभु। ओके।
ओके, आगे चलते हैं हम लोग। तो एक बार उस व्यक्ति को साक्षात्कार हो गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो कैसी उसकी बुद्धि हो जाती है, वो 18 नंबर श्लोक में दी हुई है, जो कि बहुत फेमस श्लोक है, लोगों ने कई बार संस्कृत की बुक्स में भी पढ़ा होगा। जी प्रभु, विद्या विनय संपन्न। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवै हस्तिनि सुनी चैवा स्वपाके चा पंडिता समदर्शिनः। पढ़े इसका अर्थ तात्पर्य। अजय प्रभु पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यही समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो विद्या विनय संपन्ने, तो जिसको विद्या प्राप्त हो जाती है वो अपने आप को समझता कह रहे हम तो बहुत तुच्छ हैं, आत्मा का साइज बहुत छोटा है ना, केसा के सत भागा से सत्य बात से सत्यता, तो उसको समझ में आता है कि वो विनय से पूर्ण हो जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनी चैवा स्वपाके चा, वो इन सब में भेद नहीं करता है। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो होते हैं सत्वगुण में, गाय भी सत्वगुण में होती है, हस्तिनी अर्थात हाथी, हाथी किसमें होता है, हाथी रजोगुण में होता है। सुनी चा एवा स्वपाके, मतलब कुत्ता, सुनी, और स्वपाके मतलब कुत्ता खाने वाला चांडाल, ये दोनों के दोनों किसमें है, ये दोनों के दोनों तमोगुण में है। लेकिन जो पंडित है वो क्या करता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, समदर्शना। सम का मतलब एक और है ब्रह्म, सम को ब्रह्म भी कहा जाता है। तो हर किसी को वो क्या देखता है कि अरे ये भी तो ब्रह्म है, इसलिए वो गुणों से आइडेंटिफाई करता ही नहीं है उनको, कि वो सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। वो सिर्फ सबको समान भाव से देखता है। हम्म। और देखता है कैसे, जो आत्मा है वो तीनों गुणों की क्या है, परे है, उस पार है। तो इस तरह से वो व्यक्ति देखता है। और हालांकि जो ये गुण है, ये गुण परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले और भगवान के साक्षात्कार करने वालों के अंदर भी होता है। जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं वो सब जगह क्या देखते हैं कि हर कोई परमात्मा का अंश है। और जो भगवान को जानने वाले हैं, कृष्ण को जानने वाले हैं, वो क्या देखते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास, सब कृष्ण के नित्यदास है। तो उस तरह से आ, परमात्मावादी और भक्त ये भी कैसे हैं, समदर्शना है, सिर्फ ज्ञानी नहीं है। किंतु ये जो श्लोक है स्पेसिफिकली अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये ब्रह्म
कि साक्षात्कार जिसको प्राप्त हुआ है ब्रह्म का, उसके लिए दिया हुआ है। पर ये परमात्मा वालों के लिए भी लागू होता है, भगवान वालों के लिए लागू होता है। ठीक है, इसलिए भक्तों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। जैसे प्रभुपाद ने जो आया उसको भक्ति दी, ये नहीं कि ये विदेशी है, यहाँ का है, ये वहां का है, इसको देंगे उसको नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो मिला उसको भक्ति का दान दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले श्लोक में चलते हैं, 19 नंबर। हम्म। इहेव तेर्जिता सर्गो ये साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। पर इसका अर्थ तात्पर्य, राजेश प्रभु पढ़ने वाले थे, पढ़ी। जी प्रभु। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले से ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषता जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है। किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरों शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ईहार एव त्यजित सर्वोस यस्य सम्य स्थित मनः, तो ये खासकर किसके लिए बताया गया है, कि जो 18 नंबर के श्लोक वाले लोग हैं, जो जिनके अंदर समान दृष्टि हो गई है, जो पंडित हो गए हैं, उनके बारे में बताया गया है कि ऐसे जो लोग हैं उनका जो मन है वो आत्मा और परमात्मा में रमा हुआ है। तो ऐसे लोग जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सारे जीवों को। हाँ, इसलिए इस जीवन में रहते हुए भी वो लोग कैसे हैं, मुक्त हैं। उनको शरीर चेंज करने का वेट नहीं करना है। वो इस शरीर में रहते हुए भी कैसे होते हैं, मुक्त पुरुष होते हैं, बद्ध जीव नहीं होते हैं। जैसे भगवान के जो महान भक्त हैं, उनको भी शरीर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। प्रभुपाद जब अपने आ, अंतिम लीला में थे इस संसार में, तो उनको करवट लेने के लिए भी 2 भक्तों की आवश्यकता पड़ती थी। उनके अंदर उतनी शक्ति नहीं थी कि करवट ले सके। लेकिन उस समय प्रभुपाद जो तात्पर्य बोल रहे थे वो वैसे ही क्लियर है जैसे पहला तात्पर्य क्लियर है, बीच वाला तात्पर्य क्लियर है। सारे तात्पर्य एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आप देख सकते हैं। जो ब्रह्मा जी का सेक्शन है, प्रेयर्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, वो उनका आखिरी चैप्टर है जो प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है, उसकी भी तात्पर्य एकदम क्लियर है। और उसका कारण क्या है कि जो भगवान के महान भक्त हैं, वो शरीर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनका मन और बुद्धि भ्रमित नहीं होती, प्रभावित नहीं होती है। तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे, अगर लास्ट डेज का वीडियो देखेंगे तो उसमें जयदीप महाराज देखेंगे बिल्कुल प्रभुपाद के मुंह में माइक डाले जा रहे हैं, किसी तरह से आवाज निकले, हम रिकॉर्ड कर सके। और प्रभुपाद आराम से उसको वो कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो या तात्पर्य दे रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे लोग इस संसार में रह के भी कैसे मुक्ति ही हैं, भले ही उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा है। तो वो उनके बारे में बताया हुआ है। वो उनके जो वही हम कानून लोग होता है। देखते हैं अभी प्रेजेंट में जय पताका महाराज भी जो है इसी तरह से जो हम्म। बॉडी, हाँ करंट में, लेकिन उनके बॉडी प्लेटफॉर्म में अगर कोई अंतर नहीं दिखता हमको, मतलब हम्म। किसी भी।
महाराज पहला खुद का ऑपरेशन हुआ है इतना बड़ा, आराम से हाँ। खुशी खुशी बाहर निकल रहे हैं, अरे ठीक है विजय प्राप्त हो गई, ये है वो है। और वापिस जाके फिर फोन लगा के बाकी लोगों को पूछते हैं कि आ, आपकी तबीयत कैसी है। मतलब वो वक्त का हाँ। छोटा सा ऑपरेशन हुआ है जिसको वो कॉल कर रहा है। तो उस तरह से उनको एक जीवन में हम देख सकते हैं। ना प्रस्येत प्रियम प्राप्य, न द्विजेत प्राप्य च प्रियम, स्थिर बुद्धिर समम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ू इंग्लिश में? हाँ पढ़िए। ओके। Okay. Hare Krishna. A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the science of God, is already situated in transcendence. Purport. The symptoms of the self-realized person are given herein. The first symptom is that he is not illusioned by the false identification of the body, which his true self. He knows perfectly well that he is not this body, but is the fragmental portion of the Supreme Personality of Godhead. He is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to his body. The steadiness of mind is called sthira buddhi or self-intelligence. He is therefore never bewildered by mistaking the gross body for the soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of the soul. This knowledge elevates him to the situation of knowing the complete science of the absolute truth, namely Brahman, Paramatma, and Bhagavan. He thus knows his constitutional position perfectly well, without falsely trying to become one with the Supreme in all respects. This is called Brahman realization or self-realization. Such steady consciousness is called Krishna consciousness. Hare Krishna. धन्यवाद। तो ऐसे व्यक्ति के और भी सिम्टम बताए हैं। क्या सिम्टम बताए हुए हैं? ना प्रसृत प्रियम प्राप्य, तो जो चीज उसको पसंद है वो अगर उसको मिल जाती है तो बहुत खुश नहीं होता है। वाह वाह वाह, आज तो डोसा बना है, आज पक्का भगवान ने उसको ग्रांट किया है। तो ऐसा नहीं है। तो हम खैर ये भक्ति के लिए बोल रहे हैं, पर वो लोग ऐसा नहीं है कि ब्रह्मवादी के लिए बताया गया है। तो कुछ अच्छा मिल रहा है उसको तो ऐसा नहीं, बहुत खुश हो जाता है। हम्म। फिर नौ द्विजित प्राप्त चा अप्रियम, लेकिन जो पसंद नहीं है वो आ गया सामने, ऐसा नहीं, वो व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति आ, उससे बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता है। स्थिर बुद्धिर असमूढ़ो, जिसकी बुद्धि उसमें भ्रमित नहीं होती है कि ये अच्छा है वो खराब है, ये प्रियकर है ये प्रियकर नहीं है, इन सबसे जो भ्रमित नहीं होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, वो ब्रह्म में स्थित है। पर नो तुझे जो शब्द लिखा हुआ है वो क्या इंगित करता है? वो इंगित करता है कि जिस व्यक्ति को वो स्थिति नहीं प्राप्त हुई है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस कर्मयोगी ज्ञान योगी अष्टांग योगी के लिए दी हुई है कि अगर आप वहां पर स्थित नहीं है तो प्रैक्टिस इट। ऐसे नहीं कुछ अच्छा मिल गया तो नाचना चालू कर दिया, खराब मिल गया तो पूरा डिप्रेशन में घूम रहे हैं, वैसा नहीं है। ठीक है, अच्छा मिला खराब मिला जो भी मिला, मिला है कुछ समय बाद चला जाएगा। भक्त लोग क्या देखते हैं, अरे ये अच्छी चीज मिल गई है तो हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। ये खराब चीज मिल गई है, ठीक है कोई बात नहीं, भगवान ने जो दिया, देखते उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं। तो अच्छा मिले खराब मिले दोनों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस तरह से हम लोग भौतिक सुख और दुख के परे जा सकते हैं। तो इस तरह से वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, और जिसने प्राप्त कर लिया उसके लिए ये नेचुरली हो जाता है। तो ये उसका एक लक्षण है। आगे और थोड़ा डिग्री बढ़ती है, जो कि 21 नंबर श्लोक में दिया हुआ है कि जो लोग थोड़े और एडवांस हो गए हैं उनकी क्या लक्षण है। तो 20 नंबर श्लोक में
उसको डिस्प्ले कर दी 21 का। थैंक यू। बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा विन्दति आत्मनि आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम मक्ष्यमश्नुते। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यदवधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे नव नवर्षाधान्युद्यत्यं रन्तुमासित तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है, और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जो और एडवांस हो जाता है वो क्या हो जाता है? असक्त आत्मा। वो आसक्त नहीं होता किससे? बाह्य स्पर्शेषु। जो भी बाहर की चीजों से उसके या बाहर चीजों की चीजों के स्पर्श करने से सुख मिलता है, मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स। अच्छा देखने के लिए है, कुछ अच्छा सुनने के लिए है, कुछ अच्छा चखने के लिए, अच्छा सूंघने के लिए है। इन सब चीजों से जो आसक्त नहीं होता है। हम्म। तो वो व्यक्ति क्या करता है? आत्मनि विन्दति आत्मानि यत् सुखम। वो आत्मा के सुख में ही रमण करता है। आध्यात्मिक चीजों में से जो आनंद मिल रहा है उसमें खुश रहता है, उसी में रमण करता रहता है। हाँ। तो ऐसा व्यक्ति हम्म किससे खुश रहता है? आत्मा और परमात्मा को प्राप्त करके खुश रहता है। तो उसको क्या मिलता है? सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख मिलता है, मतलब जो सुख खत्म नहीं होता है। इंद्रिय तृप्ति का सुख कैसा है? जब तक इंद्रिय वैसा है तब तक है, उसके बाद खत्म। जब तक मुंह में रसगुल्ला है तब तक बड़ा मजा आ रहा है, एक बार पेट में गया खत्म हो गया। हम्म। फिर उसके बाद में जब निकालने में सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिल सकता है। तो इसलिए ये सुख कैसा होता है? क्षणिक होता है। लेकिन आध्यात्मिक सुख कैसा होता है? अक्षयम। उसका क्षय नहीं होता है, वो बढ़ता रहता है। तो ये व्यक्ति और एडवांस हो गया। अब उसको आध्यात्मिक सुख में आनंद लेने लगा है, भौतिक सुख से उसको लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्या उसको समझ में आ जाता है? या फिर क्यों उसको इंद्रिय भोग, जो व्यक्ति अगर मनोस्थिति पे नहीं है उसको इंद्रिय भोग क्यों नहीं करना चाहिए? वो भगवान 22वें श्लोक में बता रहा है। 22। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आदंदंत तो कौन्तेय न ते सूरमते बुधः। हाँ राइस पढ़ी। हरे कृष्णा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में से उत्पन्न होते हैं। कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है,
अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य, भौतिक इंद्र सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। देव आनंद के सुखों से भली भांति अवगत व भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सम्मत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनाम नमन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति रमापदे नाशो परमं ब्रह्मभिधीयते। योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अत्यंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में भी कहा गया है, नायम देहो देह भाजानाम नीलोके कष्टानम काम न हृते विजम भुजम ये तत्तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्ध्यदे यस्माद् ब्रह्मस्वाख्यम त्वनतम। हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्र सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी का दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ना तेसु रमते बुधहा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इंद्रिय तृप्ति में रमण नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये संस्पर्श जब होगा दुखी यूनि एवते, जो भी इंद्रिय तृप्ति से उत्पन्न होने वाले सुख हैं उनको दुखों की योनि कहा जाता है। दुखों की योनि क्यों कहा जाता है? जैसे माता की योनि से पुत्र उत्पन्न होता है, तो जैसे ही व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो दुख की जो माता है वो कुछ समय बाद क्या देती है? दुख को उत्पन्न करती है। हाँ, तो क्या होता है? पहली बात तो जितना आकांक्षा है हमारी, उतना अगर नहीं मिली इंद्रिय तृप्ति तो आदमी दुखी हो जाता है। हाँ, हमने सोचा हुआ था आपको अनलिमिटेड गुलाब जामुन मिलेंगे। अरे सर्विंग करने वाला तो बड़ा निष्ठुर है, एक ही गुलाब जामुन दे रहा है, बोला और नहीं मिलेंगे। दुख हो जाता है। तो जितना जो एंजॉय करना चाह रहे थे वो भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा बात क्या है? किस इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी चाहिए हमको, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। और एक बार चीजें चली जाती हैं तो क्या होता है? दुख भी होता है। जैसे जनरली भौतिक जगत में भी अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति किसी के लिए काम कर रहा है। जैसे जो गृहस्थ होता है कई बार बीवी बच्चों के लिए काम करता है, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, लोग सुखी रहें उसके लिए काम करता है। सुबह शाम तक मेहनत करता है। कई बार लोग दूसरे शहर में जाके, दूसरे गांव में जाके, कई बार जंगल में यहाँ वहां काम करते हैं। क्यों करते हैं? कि भाई बीवी बच्चे सुखी रहेंगे। क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो सबसे ज्यादा क्या देती है? सुख देती है। लेकिन वो रिलेशनशिप सबसे ज्यादा अंत में दुख भी देती है। कब दुख मिलता है? या तो हमारी जो इच्छा थी, अपेक्षा थी, वो उसमें कोई खरा नहीं उतरा हो तो दुख मिलता है। या फिर कई बार उल्टा भी हो जाता है, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो मिल जाता है, उसकी वजह से दुख मिल जाता है। या फिर कम से कम एक चीज तो पक्का होने वाला है, क्या? हम कभी ना कभी मरेंगे ना। जिनके साथ हमारा रिश्ता है उसमें से कोई ना कोई तो मरेगा, हम या फिर कोई और, तो वो खत्म हो जाएगा। तो उस तरह से वो दुख मिलेगा ही मिलेगा। और उस समय जितनी आसक्ति होगी उतना ज्यादा दुख मिलेगा। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उस पर रमण नहीं करते हैं। हालांकि चीजों को तो ऑफकोर्स खासकर ये किसके लिए बताया हुआ है? ज्ञानियों के लिए बताया हुआ है। भक्तों की चीजें लिए चीजें कैसी है कि अगर हम शुद्ध भक्त हैं, अगला व्यक्ति शुद्ध भक्त है
और कृष्ण केंद्र है, तो सबसे ज्यादा आसक्ति किससे होती है? कृष्ण से होती है। और कृष्ण से संबंधित अगर कुछ चीज है तो वो हमको माया में नहीं डालती है। अदरवाइज संसार की जो भी चीजें हैं वो सब दुख देने वाली है। ठीक है, ओके। तो फिर ठीक है भाई, इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, लेकिन जब इंद्रियों के विषय सामने आते हैं तो क्या करना चाहिए? तो वो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जब इंद्रियों के संसाधन सामने आते हैं तो व्यक्ति क्या करता है। साक्नोति तैव या सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्ता सा सुखी नरः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ू? हाँ पढ़िए पढ़िए। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वो इस संसार में सुखी रह सकता है। तात्पर्य: यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग है वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को बस में करने में समर्थ है वो गोस्वामी या श्री कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें बस में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वो स्वरूप प्रसिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वो सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वो इच्छा तथा क्रोध को बस करने का भरसक प्रयत्न करे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से जो व्यक्ति समझता है कि आदि अंत वंतु कौन्तेय, संसार में जो भी सुख है वो या दुख है वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, जो कि पिछले श्लोक में दिया हुआ था। तो ये समझते हुए वो व्यक्ति क्या करता है कि इंद्रियों के विषयों से जो भी वेग उत्पन्न होता है उनको सहन करता है, काम क्रोध को सहन करता है। उसको मालूम है अभी रजोगुण का प्रभाव बढ़ गया है तो उसकी वजह से काम उत्पन्न हो रहा है, अभी तमोगुण का प्रभाव बढ़ गया, अभी क्रोध उत्पन्न हो रहा है। पर उसको क्या समझ में आता है? मैं मन नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस माइंड, मैं मन नहीं हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ आ रही हैं? ये मन में आ रही हैं, पर मैं मन से अलग हूँ। ये समझते हुए वो व्यक्ति इन सारे वेगों को सहन कर लेता है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इन सबके जो वेग हैं। या फिर प्रभुपाद ने जो वो लिखा है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, तो इन सारे वेगों को सहन कर लेता है। और जो सहन कर लेता है सा युक्ता सा सुखी न रहा, ऐसा व्यक्ति भगवान से युक्त रह के इस संसार में भी सुखी रह सकता है। इस संसार में सभी दुखी हैं, किंतु ये व्यक्ति सुखी नहीं है, सॉरी दुखी नहीं है, क्योंकि उसको वेगों को सहन करना आता है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा है? वो सुखी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तो क्या मात्र इसी चीज से सुखी है? नहीं, और भी चीजों से सुखी है, जो कि अगले श्लोक में लिखे हुए हैं 24 में। ओके। यो अंता सुखो अंतरारामस तथांतर ज्योतिरेवया सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति।
हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। मैं पढ़ू प्रभु जी। हाँ पढ़िए। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब तात्पर्य, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त कराने वाली ब्रह्म क्रियाओं में वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी ब्रह्म भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यो अंता सुखो अंतर आरामस, जो अंदर से आनंद आता है, किसका? ब्रह्म का, परमात्मा भगवान, ये सब का आनंद आता है। हम्म। उस समय जो क्या कहता है उसमें आनंद लेता है। अंतर आरामस, उसमें आनंद लेता है। तथांतर ज्योतिर, तथांतर ज्योतिर मतलब उसका जो नजर है हमेशा किसमें लगी हुई है? वो आत्मा और परमात्मा में है। बाहर से क्या क्या हो रहा है उसमें उसकी ज्योति नहीं है, उसमें उसकी दृष्टि नहीं है। हाँ। सा योगी ब्रह्म निर्वाणम, उस व्यक्ति को ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। हाँ। और ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति अंत में किसको प्राप्त करता है? ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ऐसा व्यक्ति इस संसार सागर को लांग के खुश रहता है, क्योंकि वो अपने ब्रह्म के साक्षात्कार से प्रसन्न है। तो वेगों को सहन करता है, वो नेगेटिव को सहन करना हो गया। लेकिन पॉजिटिवली उसको क्या मिलता है? उसको ब्रह्म का साक्षात्कार जो होता है उसका आनंद मिलता है, ब्रह्मानंद। तो उस ब्रह्मानंद में वो कैसा रहता है? खुश रहता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, 25 नंबर में। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयाचीतः छिन्न द्वैतात्मानः सर्वभूत हिते रता। पढ़िए इसको हरे कृष्ण आगे। प्रभु पर हाँ पढ़िए। जी। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन में आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः मगर भी आपकी आवाज चली गई है, जस्ट अभी, अभी तक आ रही आवाज थी। नहीं आ रही। अनम्यूट करके तो म्यूट फिर करिए फिर से। हरे कृष्णा आ रही है प्रभु भी। अभी आ रही है, अभी आ रही है। बस जो पिछली एक लाइन पढ़ी जी वहां से पढ़ना चालू करती। क्या प्रभु? पिछली एक लाइन जो आपने पढ़ी थी वहां से पढ़ना चालू जी कर दीजिए। जी। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वो स्वयं मुक्त ना हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम।
जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक सुखी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। हरे कृष्ण। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह कैसे बहुत सारे लोग हुए हैं अर्जुन जो इस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। तो सुनने में तो बड़ा कठिन लगता है कि भाई किसी ने प्राप्त भी किया होगा। भगवान कहते नहीं नहीं, पहले ही बहुत लोग प्राप्त कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे ऋषि हुए हैं, ऋषिया क्षीण कलम शाह, बहुत सारे ऋषि हुए हैं जिन्होंने क्या किया है। क्षीण कलम शाह मतलब जिन्होंने तमोगुण पर विजय प्राप्त की है। छिन्न द्वैधा, इस संसार के जो सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी और सब कुछ सहन किया है, उससे परे हो गए हैं। जतात मानहा, अपने मन को नियंत्रित किया है। और सर्वभूत हिते रता, सारे जीवों के कल्याण के लिए काम किया है। हम्म, स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए काम किया है। तो इस तरह से ऐसे लोगों को क्या मिलता है, लवंते ब्रह्म निर्वाणम, उनको ब्रह्म प्राप्त की प्राप्ति होती है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को सिर्फ स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उसको दूसरे के भले के लिए भी काम करना चाहिए। इसको डिवोटी को समझाना नहीं पड़ता, वो पता है कि वो परफेक्शन के पहले ही प्रीचिंग चालू कर देता है कि दूसरे के लिए कल्याण के लिए काम करना है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने उद्धार के बारे में सोचिए। अभी आपको उद्धार प्राप्त हो गया है, अब दूसरे को उद्धार के लिए काम करिए। तो ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने दूसरों के लिए काम किया है और उन्होंने ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। पढ़िए जब। हरे कृष्ण। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में 4th कैंटो के 22वें अध्याय के 39वें श्लोक में इस प्रकार हुई है। यत पाद पंकज यत पाद पंकज पलास विलास विलास भक्तया कर्माशयम गथित मुत्क्रंथयन्ति संतः तदन्न रिक्त मतयो यतयोपि रुद्ध स्रोतो गणास्मरणं भज वासुदेवम। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है और शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान संस्पर्शे मतस्य कूर्म विहंगमा स्वान्य स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथामपि पद्मज। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को लेकर
मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से एंड की लाइन में लिखा हुआ है वर्तते विदित आत्मनाम। तो जिन्होंने क्या किया है, आत्मा और परमात्मा का क्या किया है, साक्षात्कार कर लिया है। तो प्रश्न आता है वो लोग ब्रह्म निर्माण कैसे करते हैं? वो लिखा हुआ है काम क्रोध विमुक्ता नाम। ऐसे लोग काम और क्रोध से मुक्त हो चुके हैं। हाँ। यति नाम यत चेतसाम। यत चेतसाम का मतलब जो उसके मन में भौतिक बहुत सारे इम्प्रिंट्स थे, वो इम्प्रिंट कैसे हो गए? अभी बहुत कम हो गए, लगभग खत्म हो गए। यति नाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम। अभिता का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति लगभग पूर्ण रूप से ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसका मन में अभी कोई भी बैड इंप्रेशन नहीं बचे हुए हैं, खराब इंप्रेशन नहीं बचे हुए हैं, कोई भी इंद्रिय तृप्ति इंप्रेशन नहीं बचे हुए हैं। किसके बचे हुए हैं? सिर्फ ज्ञान के इंप्रेशन बचे हुए हैं, या फिर भक्ति के इंप्रेशन बचे हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जिसका मन शुद्ध हो गया है वो बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है, तब तक उसको मेहनत करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। 27। ठीक है, धन्यवाद। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छय भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सः। और इसका अर्थ तत्पर। हरे कृष्ण। समस्त इंद्रियों विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुने के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। कृष्ण भावनामृत तात्पर्य कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। वह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है, यह अष्टांग योग 8 विधियों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचना ही दिया गया। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि के दोनों भवों के बीच लाकर अध खुली पलकों से उसे अनासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह इस बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सब
सो जाने की संभावना रहती है। न ही आंखों को पूरा खुला रहने की कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों को के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाहरी इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण महामनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अनियंत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रहता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से निष्काम कर्म योग करने से हृदय शुद्ध होता है, उसमें से ज्ञान आता है। फिर उसके बाद अगर व्यक्ति भक्ति का आश्रय ले रहा है और परमात्मा पे ध्यान करने लगता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है जो तीनों गुणों के परे है। और इस तरह से व्यक्ति को धीमे धीमे करके ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। वो हमने अभी तक पढ़ लिया। अब इस श्लोक से बोले खासकर ये 27-28 में भगवान ने जो अगले चैप्टर में बताने वाले हैं वो संक्षिप्त में बता दिए। वो है अष्टांग योग, उसको भगवान यहाँ बता रहे हैं। कैसे है? क्योंकि एक बार जिसका व्यक्ति का हृदय निष्काम कर्मयोग से शुद्ध हो जाता है, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन अष्टांग योग करो, ज्ञान योग मत करो, अगर करना भी है तो। कारण क्या है? क्योंकि अष्टांग योग ज्ञान योग से ज्यादा पावरफुल है, और उसका रीजन ये है उसमें व्यक्ति परमात्मा पे ध्यान करता है, तो इसलिए वो उससे ज्यादा पावरफुल है। हालांकि भक्ति सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसमें हम लोग हमेशा ही सब कुछ भगवान के लिए करते हैं। तो उसको भगवान ने यहाँ पे संक्षिप्त में बताया। क्या बताया है? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याम, बाहर की जो भी चीजें हैं, रस रूप गंध शब्द स्पर्श, उन सबको व्यक्ति क्या नहीं करता है, उन सबसे इंद्रियों को हटा लेता है, उनको स्पर्श नहीं करता है। और साथ में वो क्या करता है? फिर लिखा हुआ है चक्षुष चावी चैव चा एव अंतरे भ्रुवो, भ्रुकुटियां जो हैं, आईब्रोज, उनके मध्य में किसको रखता है? वो अपने आंखों को रखता है, मतलब उस पर ध्यान केंद्रित करता है। हाँ, प्राणा प्राणो समय कृत्वा। और साथ में क्या करता है? आंखें उसकी कैसी रहती हैं? आंखें आधी बंद आधी खुली रहती है। पूरी खुली रहेंगी तो क्या होगा? मन भटकने लगेगा। पूरी बंद होगी तो क्या होगी? थोड़ी देर में घर्राटी की आवाज आने लगेगी, सोना चालू कर देगा। इसलिए आंखें आधी बंद आधी खुली। योगियों के लिए नींद भगाना बहुत मुश्किल होता है। आप थके हुए हैं, जैसे ही बैठते हैं आंख बंद करते हैं, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो मुश्किल काम है। तो आधी आंखें बंद होनी चाहिए, आधी खुली होनी चाहिए। और फिर भगवान क्या बोल रहे हैं कि उसको क्या करना है? प्राणा प्राणो समो कृत्वा, प्राण और अपान वायु जो नाक से बहती है उसको समान करना है। हाँ, उसको होल्ड करने से पूरा कुंभक रेचक, इनहेलिंग होल्डिंग एक्सहेलिंग, धीमे धीमे करते 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 उसको क्या करना है? बैलेंस करना है। हाँ, उससे क्या होगा? यद इंद्रिय, धीमे धीमे इंद्रिय काबू में आएगी, मन काबू में आएगा, बुद्धि काबू में आएगी। क्योंकि जब सांस ऊपर नीचे जल्दी जल्दी होती है तो मन यहाँ वहां भटकता है। सांस को आप होल्ड करके रखेंगे तो मन भी कैसा होता है? मन स्थिर रहता है। इसलिए जिन लोगों को जी जब करने में बहुत दिक्कत होती है, उनको रेकमेंड करते हैं कि आप लंबी सांस लीजिए
और जब करिए हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। तो इस तरह से 6-7 वो हो गया, मन नहीं भटकेगा। जब सांस लेते सांस छोड़ते मन भटकता है, तो एक काम करता है। हालांकि इमोशन के साथ में कार्य करो जब तो और अच्छा है, प्रार्थना के भाव के साथ। लेकिन मन बहुत भटक रहा है तो ये काम करता है, खासकर स्टार्टिंग स्टेजेस में। हम्म। तो वो काम करेगा, उससे क्या होगा, मन कंट्रोल आएगा, मन में कंट्रोल आएगा तो बुद्धि में कंट्रोल आएगा। और इस तरह से जो मुनि मोक्ष परायण, अर्थात जो इस संसार से मुक्त होना चाहता है, विगत इच्छा भय क्रोध हो, तो वो इच्छा भय क्रोध सबका त्याग कर देता है और सदा मुक्त एव सा, और पूर्ण रूप से कैसा हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये भगवान ने पूरा एक समरी फॉर्म में दे दिया है अष्टांग योग क्या होता है। ये बता दिया है। लेकिन भगवान बताते हैं कोई भी व्यक्ति कर्मयोग ज्ञान योग अष्टांग योग कोई भी कर रहा हो, अल्टीमेटली उसका प्रदान करने वाले कौन है, वो कृष्ण ही है, जो कि भगवान 29 श्लोक में बोल रहे हैं। ये आप पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं, कोई श्लोक है याद करने वाला है, आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा। भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोकमहेश्वरम। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम भोक्ताराम भोक्ताराम जगत्तां यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सर्वलोकमहेश्वरम सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदम सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। ज्ञात्वा मां ज्ञात्वा ज्ञात्वा मां शान्तिं मां शान्तिमिच्छति। शान्तिमिच्छति। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। पढ़े प्रभु क्या? मैं पढ़ा प्रभु। पढ़िए, कोई कोई पढ़िए। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना मृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताक्षर उपनिषद भगवान की को तमी शानम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब कोई इन तत्वों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं। कृष्ण भावना मृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावना मृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावना मृत की, जिसे सामान्यता कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक सांख्य है व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावना मृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के स्वरूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना मृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिसमें भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावना मृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव
भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। वो यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है और कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग की पद्धति का स्वयं में अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप हैं, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावनामृत क्रम का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि कैसे कोई कर्मयोगी ज्ञानयोगी अष्टांग योगी जो भी हो उसके मेन केंद्र कौन है? कृष्ण ही है। तो भोक्ता राम किसके लिए बोला गया है? जो लोग संसार में भोग करने वाले हैं, अलग अलग यज्ञ करते हैं, तो सारे यज्ञों का भोक्ता कौन है? भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ, उन सबका भोक्ता मैं ही हूँ। यज्ञ तपसाम, तो यज्ञ किसके लिए? इन लोगों के लिए। और जो तपस्या करने वाले हैं, तपस्या कौन करते हैं? ज्ञानी बहुत तपस्या करते हैं। भगवान बोलते हैं उसका भी भोक्ता कौन है? मैं ही हूँ। हाँ। जो लोग अष्टांग योगी हैं वो परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मा में ध्यान करते हैं, तो भगवान बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर मैं ही हूँ। तो उसके भी मेन गोल कौन है? भगवान ही है। और जो भक्त हैं वो भगवान को किसके तरह देखते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, सबका हित करने वाले हैं, सारे जीवों का हित करने वाले हैं। इसलिए वो बार बार आके गीता में भक्ति का उपदेश देते हैं, लीलाएं करते हैं ताकि हम उनकी भक्ति कर सकें। तो ऐसे जो भक्त हैं उनके लिए भी सुहृदम सर्वभूता नाम, जो सबका सुहृद है सारे जीवों का, वो भी कौन है? कृष्ण ही है। तो ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, जिसको ये सब पसल जाता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? शांति में यहाँ बोला गया है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो हालांकि भक्त लोग मुक्ति से ऊपर प्राप्त करते हैं, भगवान से रिश्ता बनाते हैं, लेकिन बाकी जो भी है कर्म होगी, ज्ञान होगी, अष्टांग होगी, जो भी है, सबको कैसे ये सब चीजें प्राप्त होगी? वो भगवान की प्राप्ति या फिर भगवान को केंद्र बनाने पे ही होगी। इसलिए बाकी लोगों को भी क्या करना पड़ेगा? भक्ताया में क्या कराया, थोड़ी सी भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज के केंद्र कौन है? कृष्ण ही केंद्र है। तो वो जो भक्ति है जो तीनों गुणों के परे है, वही व्यक्ति को ब्रह्म परमात्मा या भगवान का साक्षात्कार करा सकता है। तो भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन दिया है वो भी वैलिड है, सही है। कि अगर किसी को पता है कि भगवान हर चीज की भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है, तो अगर कुछ भोग करने वाली वस्तु नहीं मिले कोई बात नहीं, भगवान भोक्ता है। यज्ञ तपस्या, जो भी यज्ञ कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, उसकी भी कौन वो है? भोग करने वाले वो भगवान है। भगवान हर चीज के नियंत्रण करता है। और ऐसे भगवान हमारे सुहृद हैं, हमारा अच्छे के लिए सारा काम कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति सबसे पावरफुल है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वो उससे अगर दोस्ती हो जाए तो चिंता वाली क्या बात है? तो अगर भगवान ही हर चीज को कंट्रोल करने वाले हैं और वो हमारे सूर्य है, तो जो उसको जिसको भी पता चल जाता है वो कैसा हो जाता है? शांतिम रक्षति, वो शांत हो जाता है। इसको प्रभुपाद बोलते हैं 3 पॉइंट पीस फॉर्मूला, शांति प्राप्त करने का फॉर्मूला। तो उस तरह से भी हम इस श्लोक को देख सकते हैं।
तो इस चैप्टर में भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया है और अष्टांग योग को कंसाइसली बताया है। ज्ञान योग नहीं, सॉरी, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके बारे में बताया है, और अष्टांग योग को कंसाइसली बताया है, और बताया है कैसे आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करके व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। तो अष्टांग योग हम लोग नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे, ठीक है। तब तक हम लोग यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। पांच सकल पद रूप के पास पावन